नमस्कार। कभी सोचा है कि किचन में रखी कुछ रोजमर्रा की चीजों के पीछे क्या राज छिपा हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही टॉपिक की परतों को खोलेंगे जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। अच्छा, एक बात बताइए, फ्राइज, कुकीज और हाँ, बेबी फॉर्मूला तक, इन सब में कॉमन क्या हो सकता है? सोचिए जरा। जवाब है पाम ऑयल, एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो लगभग हर जगह है, लेकिन इसको लेकर बहस हमेशा चलती रहती है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ इस तेल पर खत्म नहीं होती। तो आज हम इन 5 हिस्सों में इस कहानी को समझेंगे। पहले, पाम ऑयल का ये पूरा पैराडॉक्स क्या है। फिर एक ऐसे कंटैमिनेंट की बात करेंगे जो नजर नहीं आता। उसके बाद शिशु फॉर्मूला से जुड़ी एक जरूरी जांच को देखेंगे। फिर फैट को एक बड़े नजरिए से समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि हेल्दी होने का असली मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पाम ऑयल के पैराडॉक्स से। ये तेल इतना आम है, फिर भी इसे लेकर इतनी चर्चा क्यों होती है? आइए पता लगाते हैं। तो सवाल यह है कि पाम ऑयल दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वेजिटेबल ऑयल है। क्यों? वजह सीधी सी है। एक तो यह सस्ता है और दूसरा इसकी बनावट, इसका टेक्सचर कमाल का है। और बस इसीलिए कंपनियां इसे बिस्कुट से लेकर चॉकलेट और मार्जरीन तक सब कुछ बनाने में इस्तेमाल करती हैं। और यही वजह है कि यह हमारे खाने पीने की चीजों में इतना ज्यादा मौजूद है। लेकिन देखिए, असल कहानी तेल की है ही नहीं, ये कहानी है उसे बनाने के तरीके की। चलिए अब इस रहस्य के पीछे की केमिस्ट्री को समझते हैं। मिलिए 3MCPD और GE से। कह सकते हैं कि ये हमारी कहानी के असली विलन हैं। ये वो खतरनाक केमिकल्स हैं जो तब पैदा होते हैं जब तेल को बहुत ज्यादा तापमान, मतलब करीब 200 डिग्री सेल्सियस पर रिफाइन या साफ किया जाता है। एक बात याद रखने वाली है, ये तेल में नेचुरली नहीं होते, ये रिफाइनिंग प्रोसेस में बन जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये बनते कैसे हैं? प्रोसेस देखा जाए तो काफी सिंपल है। कच्चे तेल को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है ताकि उसका स्वाद, रंग और महक सब कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन इसी नेक इरादे के चलते अनजाने में 3MCPD और GE जैसे नुकसानदेह केमिकल्स बन जाते हैं। अब जब जानवरों पर स्टडीज हुईं तो इन केमिकल्स से जुड़े कुछ हेल्थ रिस्क्स सामने आए। चूहों पर हुई रिसर्च में पता चला कि 3MCPD से किडनी और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर बुरा असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARC ने ग्लाइसिडॉल को प्रोबेबल यानी संभावित और 3MCPD को पॉसिबल यानी संभव कैंसर पैदा करने वाला एजेंट माना है। और इन्हीं सब चिंताओं ने जन्म दिया शिशु फॉर्मूला की एक बहुत बड़ी जांच को, जो पब्लिक हेल्थ के लिहाज से एक सक्सेस स्टोरी साबित हुई। अब सवाल ये है कि फोकस सिर्फ इन्फेंट फॉर्मूला पर ही क्यों था? देखिए, बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं और तेल उनके अकेले फूड सोर्स का करीब 25 से 30% हिस्सा हो सकता है। इसलिए उनकी सुरक्षा यकीनन सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे इस प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व किया गया। देखिए, 2016 के आसपास FDA ने पाया कि शिशुओं में 3MCPD का लेवल सुरक्षित सीमा से ज्यादा है, जिसने चिंता बढ़ा दी। इसके बाद इंडस्ट्री ने एक्शन लिया। 2019 तक 4 में से 3 बड़ी कंपनियां लेवल को कम कर चुकी थी और 2023 आते-आते सभी चारों कंपनियों ने इन खतरनाक केमिकल्स का लेवल सुरक्षित स्तर तक कम कर दिया था। और इस कामयाबी पर FDA ने खुद मुहर लगाई। उनका बयान था, टेस्टिंग के नतीजे ये बताते हैं कि सभी 4 मैन्युफैक्चरर्स ने अपने इन्फेंट फॉर्मूला प्रोडक्ट्स में इन दूषित पदार्थों को सफलतापूर्वक कम कर लिया है और अब ये लेवल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर हैं। ये पब्लिक हेल्थ के लिए वाकई एक बड़ी जीत थी। ठीक है, तो इन्फेंट फॉर्मूला वाला मामला तो सुलझ गया, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या सारा दोष सिर्फ पाम ऑयल का है? चलिए फैट को जरा एक बड़े कैनवस पर रखकर देखते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। पाम ऑयल में सैचुरेटेड फैट करीब 45 से 55% है। हाँ, ये सोयाबीन या ऑलिव ऑयल से तो ज्यादा है, लेकिन नारियल तेल और मक्खन से तुलना करें तो ये लगभग बराबर ही है। तो इससे एक बात तो साफ है कि सिर्फ पाम ऑयल पर उंगली उठाना शायद ठीक नहीं है। और जब हम सैचुरेटेड फैट की बात कर ही रहे हैं, तो एक मैजिक नंबर है जो हमें याद रखना चाहिए, और वो है 10%। तो ये 10% का मतलब क्या है? देखिए, जो न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि हमारी दिन भर की टोटल कैलोरीज में से 10% से ज्यादा सैचुरेटेड फैट से नहीं आनी चाहिए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फैट पाम ऑयल से आ रहा है, मक्खन से या किसी और सोर्स से। और ये हमें लेकर आता है हमारे सबसे बड़े और जरूरी सवाल पर, आखिर हेल्दी होने का असली मतलब है क्या?
अब वक्त है कि हम किसी एक इंग्रेडिएंट को विलन बनाना बंद करें और पूरी पिक्चर को देखें। इस बात को एक स्टडी बहुत अच्छे से समेटती है। उसमें कहा गया है, मामला खुद पाम ऑयल का नहीं है, बल्कि फैट से भरपूर फूड्स के उस पूरे ग्रुप का है जिसका ये हिस्सा है। आसान शब्दों में कहें तो हमें किसी एक चीज़ को नहीं बल्कि अपनी पूरी डाइट को देखना होगा। जरा सोच कर देखिए, जब कोई प्रोसेस्ड स्नैक खाया जाता है तो उसमें सिर्फ पाम ऑयल थोड़ी होता है, उसमें तो ढेर सारी चीनी, नमक और मैदा भी होता है। तो फिर असली विलन कौन है? सिर्फ तेल या फिर वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट? तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन सा एक इंग्रेडिएंट खराब है। सवाल ये है कि हम अपनी पूरी डाइट को, अपने पूरे खानपान को एक साथ रखकर कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि सेहत का असली राज शायद किसी एक चीज में नहीं, बल्कि इसी बड़ी तस्वीर में छिपा है।